हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन में औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। औपनिवेशिक दृष्टिकोण के इतिहासकारों की मान्यता थी कि भारत जो है नटों का देश है तथा प्राचीन भारत में कोई भी शासन व्यवस्था नहीं थी और भारतीय इतिहास को इन्होंने काफ़ी हद तक नियमन और अकुशल बताने का प्रयास किया है। इस वर्ग के इतिहासकारों का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता के औचित्य को स्थापित करना था तथा उसे भारतीय शासन तंत्र के लिए अच्छा साबित करना था। औपनिवेशिक इतिहास लेखन का तात्पर्य दो अर्थों में लिया जाता रहा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान उपनिवेश बनाए गए देशों का इतिहास लेखन तथा उपनिवेशवादी स्कूल से प्रभावित इतिहासकारों से जुड़ा इतिहास लेखन और दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के प्रमुख इतिहासकार हैं जेम्स मिल और बी.ए. स्मिथ। हम बात करेंगे जेम्स मिल की। जेम्स मिल का जन्म एडिनबर्ग में 1773 ईस्वी में हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बचपन से ही जेम्स मिल उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे थे। एक चरमगार के घर जन्म होने के कारण जेम्स मिल व्यक्ति के अधिकारों तथा समाज में व्यक्ति की पहचान के बारे में सीख गए थे। यही कारण था कि इंग्लैंड में रहते हुए जेम्स मिल ने व्यक्ति तथा समाज के बारे में लिखना शुरू किया तथा वे तथ्यपरक लिखते थे। जेम्स मिल व्यक्ति के अधिकारों को ज़्यादा तरजीह देते थे और उनका मानना था कि राज्य को व्यक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। भारत में आने से पहले जेम्स मिल यूरोप के महानतम इतिहासकारों में प्रसिद्ध हो चुके थे। अर्थव्यवस्था के बारे में इनकी धुन यूरोपीय जगत में काफ़ी फैल चुकी थी, लेकिन भारत में आने के बाद उन्होंने औपनिवेशिक राज्य को ज़्यादा महत्व दिया तथा औपनिवेशिक जनता को राज्य के अधीन रहने की नसीहत दी। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन शुरू किया तथा 1818 ईस्वी में इसे पूरा कर लिया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद लॉर्ड मैकाले ने इसे गिवन के बाद अंग्रेजी भाषा का महालेखक तथा पुस्तक को महान पुस्तक बताया। इस पुस्तक को भारतीय इतिहास की स्तरीय पुस्तक माना जाने लगा और लगभग 100 वर्षों तक यह पुस्तक भारत के विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी रही। इस पुस्तक में प्राचीन काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत के इतिहास का वर्णन है। प्राचीन काल के इतिहास के वर्णन क्रम में उसने हिंदू विरोधी धारणा अपना रखी है। उसने न केवल सर विलियम जोन्स एवं उन अन्य यूरोपीय इतिहासकारों एवं विद्वानों के विचारों को खारिज कर दिया जिन्होंने हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का प्रशंसात्मक वर्णन किया था। जेम्स मिल ने आरोप लगाया कि प्रथम पंक्ति के यूरोपीय विद्वानों ने हिंदू धर्म का बढ़ चढ़कर वर्णन किया है, जो सही नहीं है। जहाँ तक हिंदुओं के बारे में उसके अपने आकलन है, उन्हें यूरोपियनों की तुलना में निकृष्ट संस्था एवं नैतिक रूप से उन्हें बहुत नीचा मानता है। उसने हिंदुओं के बारे में जो लिखा उससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन हिंदुओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, साथ ही समकालीन हिंदुओं के बारे में भी उसका ज्ञान कम था। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जो उसने लिखा वह तथ्य से परे है। उसका मत यह था कि भारत में मुस्लिम शासन के कारण मानवीय प्रकृति में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आया है। उसने बहुत विश्वासपूर्वक मुसलमानों या मुस्लिमों की बौद्धिकता का व्याख्यान जो है लिखा है। भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में लिखते हुए उसने वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे उदारवादी ब्रिटिश प्रशासकों के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। इस बात से यह पता चलता है कि जेम्स मिल न केवल तथ्यों से अवगत था बल्कि रंगभेद की भावना से भी ग्रसित था। इसके बारे में प्रोफेसर एच विल्सन के अनुसार जेम्स मिल अपने अपूर्ण ज्ञान और हिंदू विरोधी सभी तरह की अटूट निष्ठाओं से ग्रसित था। उसने हिंदुओं की जो वास्तविक तस्वीर पढ़ी वह दूर दूर तक मेल नहीं खाती है या खाती थी। यह मानवता का हनन था। इन सभी खामियों के बावजूद भी विल्सन का कहना है कि उसकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्यापक सूचनाएं तथा सटीक तथ्यों से भरपूर है। डॉक्टर R.C. मंजूमदार ने जेम्स मिल का आकलन करते हुए लिखा है, इतना समय बीत जाने के बाद इस समय अगर हम मिल का मूल्यांकन करें तो निसंदेह उसकी पुस्तक जिसमें हम कई खामियां पाते हैं लेकिन इसकी कई अच्छाइयां भी है। जहाँ तक ब्रिटिश काल का प्रश्न है, उसे आधुनिक लेखन के विचारों का इतिहासकार मानना उचित है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक इतिहास लेखन में हम बात करेंगे B.A. स्मिथ की। B.A. स्मिथ का जन्म 1843 में डबलिन में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1871 में
इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुआ। बीए समित अपने निरस्त कार्यों के बावजूद इतिहास के अध्ययन के लिए समय निकाल पाता था। 1904 ईस्वी में उसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर मुस्लिमों के आक्रमण तक के भारत का वर्णन है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद वह भारत में इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों में प्रमुखता से जाना जाने लगा। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में स्मिथ ने निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण भावना के साथ प्राचीन भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में इन्होंने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। वह इस बात को नकारते हैं कि प्राचीन भारत में जो कुछ अच्छा था वह सभी हेलेनिस्टिक यानी कि यूनान के विचारों के प्रभाव से प्रकट हुआ था। उनका मानना था कि भारत में पाश्चात्य प्रभाव बहुत कम था। स्मिथ द्वारा रचित यह पुस्तक प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था। इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रमुखता से लिखा गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन किया गया है। स्मिथ ने अपनी पुस्तक में गुप्तकाल की विशेष प्रशंसा की थी। उनकी दृष्टि से गुप्तकाल इंग्लैंड में एलिजाबेथ और स्टुअर्ट कालों के साथ तुलना के योग्य है। बी एस स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना करते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। स्मिथ की अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें तो स्मिथ ने अशोका एंड द बुद्धिस्ट, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन, अकबर द ग्रेट मुगल, हिस्ट्री ऑफ काइड आर्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण लेखों में प्राचीन भारतीय सभ्यता पर यूनानी रोमन प्रभाव दिखाई देता है। प्रारंभिक एवं गुप्त साम्राज्य के सिक्के, जैन जहाज यान एवं मथुरा की अन्य प्राचीन वस्तुएं, आद्य इतिहास एवं सिक्का प्रणाली, कुषाण या इंडो स्पाइथिन, इंडो पर्सियन साम्राज्य, बौद्ध गया के अभिलेख, उत्तरी भारत का शक शासन, कनौज का इतिहास तथा राजा यशोवर्मन का इतिहास, अशोक के स्तंभ, सिलोन श्रीलंका की चित्रकला, मूर्तिकला आदि के बारे में प्रमुखता से लिखा है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश काल के दौरान 1919 के एक्ट के बारे में लिखते हुए बी एस स्मिथ ने मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड की काफ़ी आलोचना की है। उसके लेख मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, कला, वास्तुशिल्प एवं सिक्कों से संबंधित है। स्मिथ ने औपनिवेशिक सत्ता को अधिक महत्व दिया, औपनिवेशिक जनता को नहीं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बारे में जो है हमने जाना। प्राच्यवादी इतिहास लेखन की अपेक्षा जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन है, इसके इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को काफ़ी हद तक नियमन बताने का प्रयास किया है और उसे अकुशल बनाने का प्रयास किया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।